पत्यादिहितवया तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तऐन चराचरं तत्पदमदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाणी गणपत शंभो रघुपति वीर हनुमान वाल्मीकि तुलसी सहित कोटि कोटि प्रणाम। आइए हनुमते विराजिए कथा मध्य स्थान और सुच सुभग आसन सुभग विजय भक्ति राम। राधा तू बड़े भागनी कौन तपस्या कीन तीन लोक के अखिल पति सो तेरो आधीन। बोले राधा रानी सरकार की। करतल ध्वन में सभी लोग आइए हम सब लोग एक छोटी सी निवेदन श्री राधा रानी के पावन चरणों में। एक नजर कृपा की कर दो लाडली सी राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली सी राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली सी राधे। एक नजर कृपा कर दो भक्तों की झोली भर दो
सरकार की, सांवलिया सरकार की, मोर मुकुट बंसी वाले की। देखिए, कल की पावन कथा में हम लोगों ने भगवान कृष्ण के जन्म की पावन कथा को श्रवण किया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि ए राजन, जिस समय भादों के महीने अष्टमी तिथि पुनर्वरोहिणी नक्षत्र अवजित मुहूर्त दिन बुधवार के दिन भगवान श्री हरि ने मां देवकी के गर्भ में जन्म लिया, तदुपरांत एक दिन का वो बालक आज नंद बाबा के यहाँ जा रहा है। माँ यमुना उनके पैर को धोने के लिए लालायित हो रही है। आज वासुदेव जी को मालूम पड़ता है कि लग रहा है कि कहीं हम रास्ता भूल गए, क्योंकि एक लाइन में लिखा है कवि ने कि घन घोर निशा में, अंधेरी निशा में, नदी के किनारे न जाने किसी की चिता जल रही है। नदी के किनारे न जाने किसी की चिता जल रही है। आज वासुदेव जी जा रहे हैं। एक दिन का वो बालक आज हम लोगों के घर में जब लड़का जन्म लेता है तो हम लोग कहते हैं कि अभी 12 दिन इस बच्चे को घर से बाहर मत निकालो, नहीं तो कहीं नजर लग जाएगा इस लड़के को। लेकिन आज वह एक दिन का जो है नंद का यहाँ वासुदेव जी का बालक उसी रात्रि को यमुना नदी के किनारे चिता शमशान भूमि पर होकर जा रहा है। अंधेरी रात है, चिता जल रही है और चिता के जो है किनारे से होकर जा रहे। मैया यमुना ने कहा, कन्हैया मैं तो तेरे दर्शन को प्यासी हूँ, क्योंकि यमुना क्या है? भक्ति है, और राधा जी क्या है? शक्ति है। इसलिए सभी लोग गए। मीठे रस से भैरोरी, अरे मीठे रस से भैरोरी, राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भैरोरी, राधा रानी लागे, रानी लागे, माने खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भैरोरी, राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी।
या भावे राधा नाम मलाई लिस भान की लली तो गुड़ खाने लागे गुड़ खाने लागे मन करो करो पानी को पानी लागे हरि रे राधा रंग लागे हरि लागे मन करो करो यमुना हरि को पानी लागे मीठे रस से भरोनी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जी को पानी लागे तीरथ से आगे बताइए उठाइए प्रभात लागे महारानी लागे मोरे खारो खारो जगदानी को पानी लागे राधा शक्ति यमुना भक्ति ये हैं दोनों महारे राधा शक्ति यमुना भक्ति ये दोनों हैं राधा राधा नाम रटत है जो नर या तो याम राधा राधा राम है दोनों नया छोड़ा उनकी बाधा दूर करत है मनमोहन कर श्याम राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे पानी खारो खारो यमुना जी को पानी लागे राधा नाम जीवनी रस रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो जंगारी को पानी लागे कान्हा नित मुरली की तेरे सुमरे बारंबार कान्हा नित मुरली की कान्हा नित मुरली की तेरे सुमरे बारंबार कान्हा नित मुरली को दिन रूप धरे मनमोहन नवो न होवे पार रूप रंगे की छवि पट रानी लागे पट रानी लागे माने खारो खारो यमुना जी को मीठे रस से भरोनी राधा रानी लागे महारानी लागे माने खारो खारो यमुना जी को रस से भरोनी राधा रानी लागे महारानी बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग आगे चले आइए, आगे आ जाए आनंद मिलेगा। और इधर रजाई बढ़े वाला व्यवस्था बंद कर दो, नहीं तो नींद आने लगेगी। हाँ? क्योंकि निद्रा आएगी, निद्रा का आना स्वाभाविक है। इसलिए क्योंकि यहाँ तो नहीं देखा, वहां तो सब लोग डांस करती थी, यहाँ आपके यहाँ ना खूब नाचा है भगवान की भक्ति में। देखिए भगवान के भक्ति में नाचना चाहिए। लोग कहते हैं अरे डीजे पर नाचने में कुछ मिलने वाला नहीं। जो व्यक्ति विवाह में जब बारात चलता है, दुल्हा चलते हैं, तो लोग डांस करती हैं घर की महिलाएं, उससे तुम्हारा समाज में केवल बुराई ही होगा। और जो भगवान के जन्म उत्सव में नाचता है, जो भगवान के विवाह उत्सव में नाचता है, जो भगवान के सामने नाचता है, उसे संसार में पुनः नाचना नहीं पड़ता है। व्यास जी ने लिखा है भागवत में कि जो भगवान के सामने नाचता है, जो भगवान से नाचता है, जो भगवान से रोता है, जो भगवान के विग्रह के सामने नाचता है, जो भगवान के विग्रह के सामने डांस करता है, उसे 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। रात को 12 बजे नंद बाबा जो है लेकर गए। चलते चलते जो है पछलहरा हो गई थी, सुबह होने का समय था। क्योंकि मथुरा जी से गोकुल की दूरी जो है कम से कम 18 किलोमीटर से आगे है, और मथुरा जी से गोवर्धन 36 किलोमीटर दूर है। गोवर्धन और
मथुरा जी से बरसाना जो है 65 किलोमीटर दूर है। मथुरा जी से वृंदावन 8 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए जाने रहिए कि जब लेकर गए तो लोगों ने तो यहाँ तक के कहा कि वासुदेव जी ने स्वयं अपनी पुत्री को ला करके, जब ये वासुदेव जी लेकर गए वहां नंद बाबा के यहाँ और अपनी सारी कथा को बताया, तो नंद बाबा ने स्वतः ला करके अपनी कन्या दे दिया था। ऐसा मित्रता की परिभाषा है। स्वतः दे दिया था और दे दिया और कहा कि मैं तो, देखिए कितने धन्य है नंद बाबा कि किसी के बेटे को अपने जीवन का बेटा मानकर पालन करते हैं और ये जानते हैं कि ये कन्या मेरी मृत्यु को जा रही है, लेकिन फिर भी वो अपने कलेजे का टुकड़ा दे देते हैं। एक सखी ने देख लिया था कि रात्रि को जो है, जानते हैं नंद बाबा की एक बहन थी जिनका नाम सुनंदा था। नंद बाबा की एक बहन थी जिनका नाम सुनंदा था। सुनंदा ने देख लिया कि हमारे घर में यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। तो कह सुबह जब हुआ तो हल्ला हुआ कि यशोदा ने छोरा जायो है। जब यशोदा ने छोरा जायो है तो आकर के नंद बाबा से कहने लगी कि बाबा सुनो कि एक अचंभो सुन रे बाबा, एक अचंभो सुन रे बाबा, देखत ही मन झकझोर भयो है। एक अचंभव सुमत रे बाबा, देखत ही मन झकझोर भयो है। और रात को छोरी जयो जसुदा तब भोर भयो, ये छोरा भयो है। रात्रि को छोरी जयो जसुदा तब भोर भयो, ये छोरा भयो है। रात को तो कन्या पैदा हुई थी, ये सुबह लड़का कैसे हो गया मैं ये नहीं समझ पा रही। अब ये थोड़े नंद बाबा बता रहे हैं कि अदला बदली हुआ है। घर का भेद क्या बताइए। इधर ये लेकर जब आए रात्रि को योग माया को, उस कन्या को, और जैसे कंस के द्वारपालों ने जाकर के बताया। देखिए भगवान कहते हैं कि जो मुझे अपना बना लेता है उसके लिए मैं सारी कारागार नहीं, सारे बंधनों से उसे मुक्त कर देता हूँ। इसलिए भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु, कि हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, तेरा प्यार कैसे पाऊं, तेरा प्यार कैसे पाऊं, हे प्रभु माया के बंधनों से, माया के बंधनों
कोई पूजन अज्ञानियों में भगवन कोई पूजन भगवन करना कृपा दयालु करना कृपा दयालु करना कृपा दयालु करना कृपा दयालु बंधन से छूट जाओ छूट जाओ हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो कहता है भक्त आखिरी में हे प्रभु मैं हूँ पतित स्वामी मैं पापी हूँ मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन मैं हूँ पतित स्वामी मैं पापी हूँ तुम हो पतित पावन अब गुण भरा भी दे दो अब गुण भरा भी दे दो इसके हेतु मैं हटाऊं हे प्रभु मुझे बसा दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु ये भक्त का भाव है जो व्यक्ति भगवान से निवेदन करता है भगवान कहते हैं ये सारा संसार का जो बंधन है इसे मैं मुक्त कर देता हूँ जो मुझे अपना बना लेता है यहाँ तक के द्वारपाल भी घेरे हुए हैं वो भी सो जाते हैं हाँ? ये कैसी लीला है प्रभु का आज वह भगवान जब योग माया को लेकर गए वासुदेव जी कंस ने सुना तो दौड़ता हुआ चला आया जैसे कल आप लोगों ने देखा लीला में जैसे किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि हमारा मृत्यु अभी होने वाला है ये मेरा काल है तो फिर वह पागल हो जाता है उतावला होते हुए कंस पहुंचा और देवकी से कहने लगा कि देवकी लाओ तो मेरे काल को मेरे हाथ में कर दो देवकी ने कहा कि भैया ये तो लड़की है कहा नहीं देवता भी झूठ बोलते हैं चाहे लड़की हो और चाहे लड़का हो इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है 8वां है मुझे लाइए नहीं माना ऐसे उठा करके तुरंत जो है एक हाथ से छीनकर जैसे ही शिला नाम पत्थर पर पटकना चाहा ऐसे वो कन्या आकाश मार्ग को चली गई आकाश में जाकर के कहने लगी है दुष्ट कंस मृत्यु जो है भगवान के हाथ में होता है और तू राक्षस है तू मुझे क्या मारेगा और जो काल से कोई बचा नहीं क्योंकि तुझे मारने वाला पहले ही जन्म ले चुका है और वही कन्या जाकर के विंध्याचल में विंध्यवासिनी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई और गांव गांव में काली जी के नाम से जानने लगी बोले आदि शक्ति अम्बे मैया की बोले विंध्यवासिनी मैया की अरे थोड़ा आप लोग भी बोल दीजिए उधर से आवाज आ जाए तेज में ये धीमे बोलती होती हम ना पहुंचे बोलिए आदि शक्ति अम्बे मैया की हरि नमो नमो अम्बे सुख करणी नमो नमो अम्बे दुख हरणी
दान करता है वो जन्म और मरण से मुक्ति होता है। बोली आदि शक्ति अम्बे मैया की अरे तुम आदि शक्ति हो अम्बे महारानी हो, तुम आदि शक्ति हो अम्बे महारानी हो, अम्बे महारानी हो, तुम काली माई हो, अम्बे रानी हो, तुम काली माई हो, भंडारी भरती हो जग पालन करती हो, भंडारी भरती हो जग पालन करती हो, ओ भंडारी भरती हो जग पालन करती हो, भंडारी भरती हो जग पालन करती हो, तुम पाटन माई हो तुम लेहड़ा वाली हो, तुम पाटन माई हो वाली हो, तुम आदि शक्ति हो अम्बे महारानी हो, तुम आदि शक्ति हो अम्बे महारानी हो, तुम आदि शक्ति हो अम्बे महारानी हो, आदि शक्ति हो अम्बे महारानी हो, जग पालन करती हो जग पालन करती हो, जग पालन करती हो, जग पालन करती हो, तुम आदि शक्ति हो काली महारानी 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 हो, बोली आदि शक्ति अम्बे मैया की। ऐसा पावन प्राकृत आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब कंस चापलूसी करने लगा। भैया जब योग माया ने कह दिया, योग माया जब कहने लगा, कह दी जब योग माया ने कहा कि ये पापी तुझे मारने वाला जो है कहीं अलग प्राकट ले लिया है, तो उस समय कंस चापलूसी करने लगा। कहता है कि मेरे प्यारी बहन, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने तुम्हारे बहुत से लड़के के मार डाला, मैं तो इतना बड़ा दुष्ट हो गया हूँ कि जो है मुझे अपने भी नहीं पता है, ना जाने मैं किस नरक में चला जाऊंगा। ये क्या कर रहा है? डर नहीं रहा है, चापलूसी कर रहा है कि हो सके कहीं ना कहीं ये अगर सही बता दें कि वो लड़का गया कहाँ। कहा कि आज जाओ और यहाँ से देखिए मृत्यु एक सत्य है। कहता है कि बहन मैं भी क्या करूं, मुझे भी काल के डर से मैंने तुम्हें इतना दुख दिया और तुम यहाँ से अब कारागार से मुक्त की जाती हो, लेकिन जो मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। माँ देवकी ने कहा कि तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं, ये सब काल की माया है, ये सब काल का चक्कर है, इसलिए तुम टेंशन मत करो, तुम यहाँ से फ्री होकर के जा सकते हो। बोली सांवलिया सरकार की। इधर क्या हो रहा कि आज नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा, सभी गोपियां ग्वालिन आकर के पहुंच गईं और नंद बाबा आज कितना दान करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि आप दान मत करिए, अभी समय नहीं है, घर में सूतक लग गया। तो नंद बाबा ने कहा कि देखिए लड़का पैदा होने से कोई सूतक नहीं होता, और कहा कि कोई सूतक अभी जब तक नाल ना छेद जाए, जो है नाल छेदन जो होता है, नार काटी जाती है, कहा तब तक कोई भी जो है
सूतक नहीं माना जाता, इसलिए तुम दान कर दो। तो नंद ने दान दियो यतनौ गन श्याम कुबेरन की मत। नंद ने दान दियो यतनौ गन श्याम, नंद ने दान दियो यतनौ गन श्याम कुबेरहु की मति भोरी। श्याम कुबेरहु की मत भोरी, दान दियो यतनौ गन ताकि बचे नाहि छचिया न खाकर किछोरी। नंद ने इतना दान कर दिया। इधर से चढ़ावा दे क्योंकि लाइव चल रहा है, ये हाल लेना कि नंद, अरे मत इधर से घाटी चढ़ा दीजिए, ये लाइव चल रहा है तो कहीं कैमरा हल जाएगा तो पूरे दुनिया वाले देख रहे हैं इसको भारत में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की बड़ा सुंदर आज नंद के यहाँ उत्सव हो रहा, बधाइयां आने लगी, शुरू हो गया। आज क्या कहने लगी गांव की नारियां, गोपियां पहुंच गईं। आप लोग अगर नाच ना सके